इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धर्म चर्चा हम लोग 2 दिन किए। आज कथा क्रम से ही कथा को लेते हैं, क्योंकि धर्म भाव को आप व्यवस्थित समझते हैं। जो कर्म की मीमांसा है वो तो अद्भुत ही है। धर्म जीवन का एक सिद्धांत है जिसको हम जीते हैं और उसी रस में रहते हैं। बहुत अच्छा, आज बहुत आनंद है। नारायण। तो याज्ञवल्क जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुनाते कहते हैं, हे ऋषिवर, सरस्वती जी कठपुतली हैं और भगवान राम उनके सूत्र को पकड़ के उनको घुमाने वाले हैं। जिसके ऊपर कृपा हो जाती है राम जी की, उसके हृदय में कवित्व का स्फुरण कराकर अपना चरित्र स्वयं उपस्थित करा देते हैं। जेहि पर कृपा करें ही जनु जानी, कभी और अजिर न चावहि सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। भगवान जब तक कृपा न करे तब तक परमार्थ में लगने का स्फुरण चित्त में और मन में होता नहीं। जब भगवान स्फुरित करा देते हैं तो जीव के चित्त में और मन में उनकी ही भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। निर्णय सकल पुराण वेद कर, सभी पुराण वेद ऐसा कहते हैं कि बिना उनकी कृपा के अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देई एहि मार्ग सोई। भगवत पथ में लगना अपने बस का नहीं है, इन्हीं की कृपा से। कैलाश के दिव्य शिखर पर भगवान भूत भावन विराजे हैं, अपना आसन डसाकर बागंबर। बस भजन में प्रविष्ट होने वाले थे कि मेरी मां की दृष्टि पड़ गई। भगत पर भी सबकी दृष्टि नहीं पड़ती। न जाने काहे काहे पर लोगों की दृष्टि पड़ जाती है, परंतु भक्त पर सहज दृष्टि जीव की नहीं पड़ती हो। बहुत कम लोग हों जो भगत को समझते हैं, बड़ा कठिन है। मां की दृष्टि पड़ी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो पही मां तो भवानी, जानी आदरवती। इस अर्धाली का दर्शन करिए। जानी प्रिया आदरवती की, मेरी धर्म पत्नी आई हैं यह जानकर भगवान शिव ने अति आदर किया। बाबू संजय सिंह, एक बात मैंने आपसे अयोध्या में कही थी, स्मरण है आपको? फिर सुना देता हूं। सामान्यतया पति लोग ये बताने से नहीं चूकते हैं, हमने पत्नी के लिए ये किया है, हमने पत्नी के लिए वो किया है, हमने पत्नी के लिए वो दोनों किया है। अब यदि अर्धांगिनी सूची बनाएगी तो चपरासी होकर रह जाना पड़ेगा। उसने तो अपने सारे रिश्ते आपके लिए मार दिया और आपके सारे रिश्ते को न मन करते हुए भी अपना मान लिया। उसने कुछ किया ही नहीं, आपने सब किया।
अर्धांगिनी अपने सारे भाई को, माई को, बाप को और दोस्त आप 24 को फोन करो, उसको उलझन न हो। और उसने यदि किसी को फोन कर दिया तो आप रात भर सो नहीं पाओगे, लाख अल्प्राक्स खाओगे। जानी प्रिया आदरवती की। बाबा का विग्रह मैं इसीलिए लगा के रखता हूं सिर के ऊपर। ऐसी गृहस्थी दुनिया में किसी की नहीं, पूरी सृष्टि में नहीं है भाई साहब। देखिए बाबा ने क्या चौपाई बढ़ाई गोस्वामी जी ने। जानी प्रिया आदरवती की, भाम भाग आसन हर। बोला नहीं, यदि शिव भी लिखा जाता तो चौपाई बिगड़ती नहीं। वाम भाग आसन शिव। यहां हर इसलिए कि आज मां के जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को शिव जी हरने वाले, इसलिए वाम भाग आसन हर। मां प्रसन्न भाव से बैठी, पिछले जन्म की कथा चित्त में आ गई। जब भगवान शिव ने मुख खोला था 87,000 वर्ष पश्चात, राम नाम स्मरण किए तो मां ने जाई शंभो पद वंदन की। तब सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। तब बाबा ने सन्मुख आसन दिया था। आज वाम भाग आसन हर दीन्हा। भरद्वाज जी घबराए, तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा आज तो कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। कथा जो शंकर शमन करते हैं विकारों का। शिव जी कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए मन के लिए रुद्राष्टाध्यायी में सूत्र है तन्मय मन, तन्मयी मन शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प क्या है? कभी टूटता नहीं है। मन में संकल्प लेना चाहिए सात्विक, तामसिक नहीं। संकल्प वैसे तो राजसिक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज तप करे से राज की प्राप्ति होती है और राज के भोग करने से नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए साधक जीव को संकल्प सत्व प्रधान लेना चाहिए। मां ने अनेक प्रश्न किए, हाथ जोड़कर विनीत भाव से मां ने बाबा की प्रशंसा की। हे भोलेनाथ, हे चंद्रशेखर, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी कलाओं गुणों के आप धाम हैं, योग ज्ञान वैराग्य के आप खजाना हैं। आप साक्षात कल्पतरु हैं महाराज। जिसके घर में कामधेनु हो, कल्प वृक्ष हो, वो दैन्यता का दुख क्यों सहन करे? विश्वनाथ, जड़ चेतन सब आपके श्री चरण में रहते हैं।
मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मेरे कुछ प्रश्न हैं, इनका आप समाधान करिए, मेरे ज्ञान का हरण करिए। बाबा मुस्कुराए और माँ की प्रश्नावली चल पड़ी। प्रभु, जो परमार्थ तत्ववेत्ता मुनिगण हैं, राम जी को ब्रह्म और आदि अंत से हीन कहते हैं। शेष नारायण, सरस्वती जी, वेद पुराण सब श्री रघुनाथ जी के गुणों का नाना विधि गान करते हैं। आप दिन रात राम 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 जिनके नाम का जप करते हैं, और राम जी अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं अथवा कोई और है। राम सो अवध नृपति सुत की अज अलख गति को राम सो। यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? ब्रह्म माने सर्वव्यापी। ये प्रश्न बड़ा कठिन है, कहने में सरल लगता है। मां पूछती हैं राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है सर्वव्यापी हैं तो अपनी अर्धांगिनी के लिए रो क्यों रहे थे? कथा सुनकर, चरित्र देखकर मेरी बुद्धि में तब भ्रम हुआ था, अब वह वाला भ्रम नहीं है। तथापि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरे संशय का समापन करिए। देखिए, हम आप भक्त हैं, ईश्वर की सर्वव्यापकता सबको बुद्ध है। भगवान सर्वव्यापी। तो आप कहेंगे फिर हम मंदिर क्यों जाएं? मंदिर भगवान के अर्चा विग्रह स्वरूप का निश्चित स्थल है। जो भाव श्री मंदिर में जाकर बन सकता है भगवान के संबंध में, वो यहां नहीं बन सकता कहीं सड़क पर, भगवान भले सर्वव्यापी हो। जिस प्रकार व्यवस्थित व्यक्ति का सब कुछ व्यवस्थित होता है, अब जैसे आप कहिए कि जब सब जगह सब कुछ हो सकता है तो बेडरूम में नहाया जा सकता है, अरे बीमार है क्या? जिस प्रकार हर कार्य का स्थल तय है, हर कार्य का समय निश्चित है, उसी प्रकार भगवान के अर्चा विग्रह के दर्शन का भी एक स्थान निश्चित है। यह क्षेत्र है जहां भगवान हैं। कैसे? तो अर्चा विग्रह स्वरूप। निराकार तो सर्वत्र है भगवान, कहां नहीं है कण कण में झांकी भगवान की, किसे सोझ वाली हमारा विश्वास ही भगवान है। जो जिस स्तर से, जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से अपने को दृढ़ कर लेता है, वो उतना ही भगवान की दिव्यता को मान लेता है और जान लेता है। पहले जानना नहीं है, पहले मानना है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।